नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे और आपको पता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन आप इस वीडियो के अंदर करते हैं और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें सारे जो कितने भी एग्जाम होते हैं आपके अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। सिक्किम, ओडिशा, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो ओडिशा की जो विधानसभा है उसने ऐसा करने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड, शुरुआत की है ओडिशा ने। तो ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है, जिसके अंतर्गत क्या किया है, केंद्रपाड़ा रसियाली को जीआई टैग मिल गया है। यानी कि इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि ओडिशा की रायगढ़ सॉल को भी जीआई टैग मिला है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, जो मुख्यमंत्री और नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया था, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं हुआ। केरल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इस दिन यानी कि 1 नवंबर 2023 को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पांडुचेरी। तो आंसर क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो मेघना अहलावत, दिनेश मोहनिया, पाशा पटेल और संजय निरुतम। तो देखिए जो पाशा पटेल हैं इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। अमोल मजूमदार, अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो जो अमोल नहीं, मैं अमोल बोलना चाह रहा हूँ, अमोल मजूमदार जी को नियुक्त किया है। और जो अजय जडेजा जी हैं इनको क्या का किया गया है, इनको अफगानिस्तान टीम का, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की टीम का कोच अजय जडेजा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में कहाँ प्रशिक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। शिमला, लेह, जम्मू कश्मीर या फिर अमृतसर। तो ये आपका कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग भी मिला गया है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो पश्मीना क्राफ्ट है ना, उसको भी जीआई टैग मिला है। और बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित जम्मू कश्मीर के अंदर ही होता है। और भद्रवाह राजमा और रामचंद सुलाई शहद को भी जीआई टैग मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। तो आपका आंसर क्या है, 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे किस तारीख को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को। तो आपका किस मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को ये देश पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। दुबई, सिंगापुर, सियोल या फिर पेरिस। तो ये दुबई के अंदर भव्य प्रांगण बना करके, भव्य एक जो कहते हैं पंडाल बना करके भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का क्या कहते हैं आयोजन हुआ था। ठीक है ना, चलिए हाल ही में किस राज्य के प्रतिनिधि मंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मिजोरम या फिर मेघालय। तो ये अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। ठीक है, याद कर लीजिए इसको प्रॉपर तरीके से, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS का क्या नाम रखा गया है। नमो भारत, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति या रैपिड एक्स। तो इसका नाम रखा गया है नमो भारत। नमो भारत बेसिकली नरेंद्र मोदी से रिलेटेड पहला अक्षर ले लिया गया है, नरेंद्र मोदी का नमो भारत रखा गया है, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में
अभी काफ़ी काम चल रहा है, कुछ अभी उद्घाटन हो चुका है उसका, और कुछ बीच के पॉइंट पे वो चलने लग गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो देखिए दोस्तों, जो गोवा सरकार है ना, उसने ऐसा किया है। गोवा सरकार ने आदेश दिया है, भारत का जो लाइमलाइट हाउस होता है ना, सबसे पहला लाइट हाउस, जो भारत का सबसे पहला लाइट हाउस भी गोवा में ही है। ठीक है, और इसने क्या, गोवा के अंदर एक IVF ट्रीटमेंट की सुविधा भी सरकारी अस्पतालों में शुरू कर दी है। IVF टेक्नोलॉजी क्या है, महंगी पड़ती है, जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं उनके लिए। और गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइल विलेज का अनावरण भी किया है गोवा, यानी गोवा कई मायनों में काफ़ी आगे चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन तो बढ़ लेते हैं। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के MD एंड CEO कौन बने हैं? दीनानाथ राजपूत, शिव नादर, अमोल मजूमदार या फिर दीपेश चंदा? तो दीपेश चंदा को नियुक्त किया गया है, दीपेश नंदा जी को। देखिए, जो अमोल मजूमदार है, ये महिला क्रिकेट की टीम के कोच चुने गए हैं। ठीक है, तो WHO ने क्या किया था कि अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है, और कोटक महिंद्रा के बैंक के MD और CEO के रूप में अशोक बासवानी को नियुक्त किया है। ठीक है, और IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति के कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम? तो जो वानखेड़े स्टेडियम है, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और अब वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो भी वहाँ पे वर्ल्ड कप मैच हुआ था, वहाँ पे ऐसा किया गया था। चलिए, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच में किया गया? भारत और मलेशिया, भारत और मंगोलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में किया गया था ये। ठीक है, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन इन दोनों देशों के, यानी भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किस महापुरुष की जयंती पर प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, जिसको आप प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? गीतांजलि, नंदिनी दास, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय? तो देखिए, भारतीय मूल की 39 वर्ष की लेखिका नंदिनी दास हैं। इनको ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो ये म्यांमार, यानी आंसर आपका म्यांमार हो जाता है। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो ये म्यांमार से, यानी कि हमारे कोलकाता को म्यांमार के राखीन राज्य में सिटवे बंदरगाह से समुद्र के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान है, और ये इस पर वर्क चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान या फिर फ्रांस? तो हमने ये रूस से खरीदे हैं, रट लीजिए बिल्कुल इसको। तो S-400, क्योंकि इसका काम ना आने वाले समय में खूब होगा, युद्ध भी होंगे तब भी इसका इस्तेमाल होगा, कभी रक्षा प्रणाली में युद्ध होगा, कभी कोई हमला करेगा तब भी इसका। तो ये आप S-400 रूस ने हमें दिए हैं, और बाकी अमेरिका ने इसका काफ़ी विरोध किया था कि रूस ना दे, लेकिन भारत ने ठान लिया था कि हम तो लेंगे, आप प्रतिबंध लगाने हैं तो लगा दो, हम तो S-400 लेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए हमें इसको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और भारत ने रूस के साथ करीब 35,000 करोड़ की डील की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है? 1 नवंबर, 3 नवंबर, 5 नवंबर या फिर 6 नवंबर? तो ये 5 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है, जिससे कि सुनामी वगैरह जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विश्व में ऐसे कई देश हैं जो हर साल सुनामी की मार झेलते हैं, और इस वर्ष इस दिवस की थीम फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर रखी गई थी। ठीक है, ओके।
हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गौतम अडानी, शिव नादर, मुकेश अंबानी या फिर अजीम प्रेम जी? तो दोस्तों HCL के शिव नादर जी हैं, उनको ये परोपकारी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है शिव नादर जी को, जो कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के हेड हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? राजकुमार राव, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर राफेल नडाल? तो जो MS धोनी है, हमारे क्रिकेट के भगवान, जैसे सचिन तेंदुलकर जी भगवान कहते हैं, लेकिन ये भी कम नहीं है। MS धोनी सफलतम कप्तानों में से एक हैं और इनको SBI के यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनको चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैल्डन डी और पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी, एताना बोनमती, एर्लिंग हॉलैंड, किलियन मबाप्पे? तो जो लियोनेल मेसी हैं, उन्होंने अपने कैरियर का 8वां बैलन डी और जीता है, जबकि स्पेन की विश्व क्रिकेट विजेता एताना बोनमती ने महिला पुरस्कार जीता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? लियोनेल मेसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत, शिव नाडर, अमोल मजूमदार या फिर नंजली दास? तो दोस्तों क्या है कि पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? ग्वालियर, कोझिकोड, इंदौर, जयपुर? तो जो कोझिकोड है, जो कि आपका केरला के अंदर है, इस शहर को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? रायबरेली, अमेठी, आगरा या फिर लखनऊ? तो ये आपका अमेठी के अंदर किया गया है। आपका आंसर हो जाता है B। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? तो जो केरल है वो बना है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? B, केरल। चलिए अब हमारे ये क्वेश्चन फिनिश, आगे क्वेश्चन कुछ है नहीं है। तो दोस्तों आपको इस करंट अफेयर के क्वेश्चन आपने किए, आपको मुझे लगता है कि आप और भी करना चाहते हैं, तो आपकी प्रॉपर तैयारी हो उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहिए। और सरकारी नौकरी का सपना अधूरा नहीं छोड़ना, इसको पूरा करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सारे वीडियोज़ देखने चाहिए।